हेलो, गुड इवनिंग, वेलकम टू माय फूड स्कूल। स्वागत है मेरे सभी व्यूअर्स का मेरे फूड चैनल माय फूड स्कूल में। और लीजिए हाजिर है प्रिंसिपल पार्वती पांडे एक नए डिश लेकर। तो बताइए क्या लेंगे आप लोग आज। आज एक्चुअली एक स्पेशल डे है, मैं बताऊंगी क्यों है स्पेशल। और ये भी बताना चाहूँगी कि हम लोग ने एक्चुअली दिन को थोड़ा सा हैवी लंच ले लिया था, इसलिए प्लान ये कर रहे हैं कि कुछ हल्का सा ही लें और मीठा भी लेना चाह रहे थे कुछ। तो हमने सोचा आज हम बनाएंगे सिवई। तो मीठी सिवई जो नॉर्मली घर में बनती हैं एक इजी वे में, जो इजीली बन जाए जल्दी नाश्ते के लिए या डिनर के लिए, या कभी भी आपको कभी मीठी की क्रेविंग्स होती हैं तो आप लेना चाहते हैं ना, तो आज मैं सिवई बनाऊंगी और अपनी मम्मी के स्टाइल में। यानी कि उनका बहुत सिंपल तरीका था कुकिंग का, तो वही हम लेकर आज चलेंगे। और हाँ, जो डे मैंने कहा था ना, इट्स अ स्पेशल डे फॉर मी बिकॉज आज मेरे 100 सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए हैं। आई एम सो हैप्पी। तो हमारे 105 ऑलमोस्ट हो गए हैं और इस वजह से आज हमने सोचा था कि मैं खुद ही एक केक बेक करूंगी, लेकिन इट वाज वेरी अर्ली, मैं नहीं बेक कर पाई। तो मैं बहुत अच्छा, मेरे एक फेवरेट रेस्टोरेंट है, वहाँ से मैं स्पेशल केक आप लोग के थैंक्स के लिए लाई हूँ। सो थैंक यू सो मच ऑल माई व्यूअर्स, माई सब्सक्राइबर्स, थैंक यू अ लॉट। और मैं आशा करती हूँ कि जल्दी मैं अपने 500 पे केक काटूंगी और 1000 में। और ऑफकोर्स टारगेट तो याद है ना आप लोगों को, साल भर में 1 मिलियन का। तो चलिए भाई, आप ही लोग मेरे इंस्पायरर्स हैं। एंड थैंक यू टू ऑल द सुपर कुक्स जिनको मैंने देखकर सीखा। एंड ऑफकोर्स आज मेरे व्यूअर्स बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। ठीक है, प्लीज़ आप लोग सजेशन कर देते रहिएगा और कमेंट सेक्शन में हमें बताते रहिएगा क्या मैं बनाऊँ आपके लिए। तो इस केक को रख देते हैं, लास्ट में इसको हम काटेंगे। तो इसको मैं रख देती हूँ फ्रिज के अंदर ही। हाँ, फ्रिज के अंदर सेफ रहेगा बिकॉज गर्मी है तो हो सकता है पिघल ना जाए। चॉकलेट केक है। थैंक यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सिवई के लिए हम इंग्रेडिएंट्स का एक आइडिया ले लेते हैं कि हमें कौन से इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो मेनली ऑफ कोर्स सिवई। तो मेरे पास ये रोस्टेड है थोड़ी सी सिवई। अगर आपके पास वर्मिसेली या वैसे वाले नॉन रोस्टेड वाले जो होते हैं वो हैं तो वो भी कोई बात नहीं, आप उसको रोस्ट कर सकते हैं। लेकिन लकीली मुझे ये पसंद है रोस्टेड वाले, थोड़े से ये महीन भी होते हैं, देखें। हाँ, और अच्छा एक टेस्ट देते हैं। ठीक है, तो ये रोस्टेड हम लोग सिवई लेंगे। एंड ऑफ कोर्स कुछ हमें ड्राई फ्रूट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो मेरे पास ज़्यादा तो कुछ नहीं था, तो थोड़े से ही पड़े थे ये। तो मैं सोच रही हूँ पिस्ता मेरे पास नहीं है, बादाम है और काजू है, तो दिस इज़ इनफ, इससे काम चला लूँगी। एंड ऑफ कोर्स जो हम फ्राई करेंगे इनको, तो ये थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा घी में, ऑयल में नहीं, घी में ही बेटर होता है। ऑलवेज कभी भी ध्यान रखिए, हलवा या कोई भी ऐसी चीज़ आपको बनानी है मीठी तो उसमें घी ज़रूर। तो ये काफ़ी प्योर घी अवेलेबल है, मैं एक सामने डेयरी है वहाँ से लेती हूँ, तो ये घी है। तो चलिए बिना डिले करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। दूध हमारा बॉयल्ड है, ठीक है। ये करीब 1.5 kg है डेढ़ के लिए, तो हम इसमें से ज़्यादा नहीं यूज़ करेंगे, अबाउट आधा या 1 किलो दूध। यानी 1/2 kg से भी आप कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग ज़्यादा मेंबर्स हैं नहीं, आप लोग तो आ नहीं रहे हैं खाने के लिए, इसलिए हम लोग 2 मेंबर्स हैं, इसलिए मैं सोची 1/2 या अबाउट 3 पाव जिसको कहेंगे, मीन्स 1 kg तक हम यूज़ करेंगे मिल्क का। और लीजिए अब स्टार्ट करते हैं। गैस हम ऑन कर दिया, गैस हमने, और ये रखा हमने अपनी कढ़ाई। आप कुछ भी ले सकते हैं गाइस, आप पैन ले सकते हैं कुछ। मैंने तो कढ़ाई थोड़ी सी कंफर्टेबल मुझे लगती है क्योंकि इसमें हैंडल्स अच्छे बने हुए हैं, तो मैं इसको यूज़ करूँगी। तो तेज़ आंच करके सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने सिवई को थोड़ी सी घी में फ्राई करेंगे। ठीक है, तो इसमें से हम लोग घी ले लेते हैं, ओनली 2, ज़्यादा नहीं, 2 टीस्पून से इनफ। इससे भी आप कम कर सकते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा ही पड़ गया, लेकिन इसको आप कम भी कर सकते थे, बट चलिए अच्छा तो लगता है घी। कुछ इसमें से कुछ एक्स्ट्रा पड़ गया, चलो लेट अस ट्राई करते हैं आज। थोड़ा सा उसको हीट अप होने देते हैं। तो गाइस आज हमने सोचा है थोड़ी सी सेलिब्रेट करेंगे मीठे से, और एट द एंड ऑफ द वीडियो में बस 2 मिनट आप लोग टाइम दीजिएगा, केक थोड़ा सा सेलिब्रेट कर लेंगे आप सबके साथ। एक बड़ा अच्छा दिन है और काफ़ी मोटिवेटेड हूँ मैं, तो ये चीज़ है। तो अब हम डालते हैं अपनी सिवई।
इसको थोड़ा सा देख के डालना होगा बिकॉज इसमें ना काफ़ी कुछ ऐसे निकल जा रहा है। तो थोड़ा सा ऐसे तोड़ते हुए आपको ये डालिए। देखिए कितना प्यारा सा गोल्डन कलर आ रहा है। ठीक है, ज़्यादा भी नहीं डालना है बिकॉज आप जितना ज़्यादा डालेंगे ना अकॉर्डिंग टू दूध, तो थोड़ा सा आप लीजिए डालिए। इसको रख देते हैं और अब हम इसको प्रॉपरली थोड़ा सा सिम कर लीजिए। अब आँच तो ज़रूरत नहीं कि बहुत ज़्यादा तेज़ रखने की, हल्का सा मीडियम टू लो। लो के बाद थोड़ा सा लो में भी रख सकते हैं आप। तो इस तरीके से हम इसको फ्राई करेंगे। नॉर्मली आप लोग कैसे करते हैं? मैंने अक्सर देखा लोगों की बहुत इसमें दिवालियों में और स्पेशली ईद वगैरह में भी बहुत बनती है ना सिवई। तो अलग अलग टाइप से बनती हैं सिवई की भी, बहुत टाइप्स हैं। बट ये तो मैंने सिंपल अपनी माँ के स्टाइल में, मेरी मम्मी थी, शी वॉज अ वेरी गुड कुक। मतलब उनका तो ये था अगर पानी भी डाल देना वो खाने में तो ये टेस्टी हो जाता था। बहुत उनके 2-3 आइटम्स है जो मैंने सीखे थे उनसे, जैसे कि कच्चे केले की सब्ज़ी, और बहुत अच्छा बनाती थी वो। मैं बनाऊंगी ज़रूर आप लोगों के लिए, अगर आप लोग को पसंद है आप लोग को कच्चा केला। जो वेजिटेरियंस हैं, जो नॉन वेज नहीं लेते, उनके लिए तो बिल्कुल मछली की तरह बनाती थी वो। और ऐसा लग रहा था फिश करी ले रहे हैं हम लोग। ठीक है, मैं बनाऊंगी, उसको कहते हैं केले की मछली। तो ये आपकी ऑलमोस्ट फ्राई होने लग गई है। और जब तक सिम में ये फ्राई हो रही है, हम लोग क्या करते हैं, थोड़ी सी ड्राई फ्रूट्स निकाल लेते हैं। ड्राई फ्रूट्स में गए जब लोग हम ऐसा करेंगे, कुछ तो हम काजू ले लेंगे। ठीक है, ज़्यादा नहीं लेना है, थोड़े से काजू ले लेंगे और इसको हम काट लेंगे। बस इतने काफ़ी हैं। और गार्निश हम नॉर्मली तो लोग पिस्ता से करते हैं, मेरे पास पिस्ता अभी अवेलेबल है नहीं, इसलिए मैं बादाम से कर लूँगी। एंड ऑफ कोर्स फ्लेवर के लिए आप जो भी चीज़ डालना चाहें, इलायची वगैरह यूज़ कर सकते हैं, दैट्स ऑल। तो देख रहे हैं हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर ये होने आया, देख रहे होंगे आप। जलाना भी नहीं है इसको, हल्का सा गोल्डन ब्राउन थोड़ा सा। देखिए सिम में कितना प्यारा सा कलर, खुशबू कितनी अच्छी आ रही है, सौंधी सौंधी सी खुशबू आ रही है। सिवई तो अच्छी लगती होगी आप लोग को भी। मेरा तो फेवरेट है हलवा, जो पंजाबी गुरुद्वारे में बनता है ना, कड़ा प्रसाद, वो भी बहुत प्यारा लगता है, टेस्टी लगता है। तो ये आपका हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, हम इसमें डालेंगे मिल्क, दूध डाल देंगे पहले, ताकि थोड़ी सी इसकी कुकिंग होती रहे। और फिर हम डालेंगे काजू। ठीक है, तो जब तक ये थोड़ा सा और फ्राई होने देते हैं इसको। कलर से मैं थोड़ी सेटिस्फाइड नहीं हूँ, थोड़ा सा और गोल्डन कलर आएगा ना, वो मज़ा आता है। खुशबू भी आने लग गई। ठीक है, अब इसमें हमें अंदाजे से, आप लोग कई लोग नाप के डालते हैं, गाइस मैं कभी भी नापती नहीं हूँ, ना टी कॉफ़ी कुछ में अंदाज़ा ही चलता है मेरा। तो अप्रॉक्सीमेट इसमें हम क्या कर लेंगे कि अबाउट ½ kg। अब चाहे तो जैसे जिनको आइडिया नहीं है तो वो नाप के भी कर सकते हैं, बट मैं तो वो करूँगी, मुझे तो अपने अंदाज़ा से ही चलता है काम मेरा। एक पाव, और ये हमारा ½ kg दूध। हाँ, इसमें ये होता है कि बाय द वे आपको लगे कि दूध कम है, आप ऐड ऑन कर सकते हैं बाद में, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, मैं अभी याद है, मेरी बेटी को बहुत पसंद है मेरे हाथ के सेवई। निशा, इफ यू आर वॉचिंग मी, आ जाओ आप जल्दी से। हाँ, मेरी बेटी पोस्टेड चंपावत में है और शी इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ सेवई। इसको अब थोड़ा सा तेज कर लीजिए, फ्लेम को पहले आपने सिम में रखा था, अब आप फ्लेम को तेज़ कर लीजिएगा। ठीक है, ये हो गया। लेट इट बॉयल, थोड़े से इसकी कुकिंग भी होने देते हैं। और जब तक ये कुक होता है हम क्या करते हैं, इसको कवर कर लेंगे। अगर लगा कि कहीं दूध कम हो रहा है, इसको ऐड ऑन कर सकते हैं, थोड़ा सा हल्का, बहुत तेज में भी नहीं रखना है, तेज से थोड़ा सा सिम। हाँ, दिस इज ऑलवेज बेटर, गैस की भी बचत
और कुकिंग से देखिए, ओवर कुकिंग से हमें हमेशा बचना चाहिए, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे खाना क्यों खाते हैं? ताकि हम अपने बॉडी को न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट मतलब पहुंचा सकें। और न्यूट्रिएंट्स कब मिलेगा आपको? जब आप किसी चीज़ को रॉ खाएं। अभी कच्चा तो हर चीज़ खाया नहीं जा सकता है। मैं यूट्यूब में एक चैनल में देख रही थी, वो सारा खाना कच्चा खा रहे हैं, तो उसके लिए इतना तगड़ा डाइजेशन भी चाहिए। तो इसलिए कोशिश कीजिएगा कुकिंग हो, बट कुकिंग थोड़ी सी कम हो, यानी कि जितनी नेसेसरी है। अब थोड़ा सा तो एकदम रॉ तो खा नहीं सकते ना, दैट इज़ वाई। तो इसमें आपने थोड़े से लंबे लंबे करके, काजू बहुत ही मोटे भी मत रखिएगा, क्योंकि वो फिर मुंह में लगने लगते हैं, मज़ा नहीं आता ना। ये ठीक है, डिपेंड करता है कितने आपको ड्राई फ्रूट्स पसंद ज़्यादा है तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। और मैं इधर क्या कर रही हूँ, कुछ मैं इसमें से बादाम भी ले लेती हूँ, उसको काट के रख लेते हैं, ऊपर से गार्निश कर लेंगे। तो ये बहुत झटपट बनने वाली ये चीज़ है। तो मैं क्या करूँगी, कोशिश करूँगी, मेरे पास पिस्ता है नहीं आज, एक्चुअली मार्केट जा नहीं पा रही बहुत दिनों से ना, बारिश की वजह से। तो हम क्या करेंगे, गार्निश के लिए बादाम से गार्निश कर लूँगी। इट्स ओके। कुछ लोग किशमिश भी डालते हैं, किशमिश जो बेसिकली मुझे पसंद नहीं है, और काजू का अच्छा लगता है टेस्ट। तो ये जब तक ये चल रहा है हम इसको भी देखते रहेंगे कि क्या चल रहा है। ओह ब्यूटीफुल, इतना प्यारा कुकिंग हो रहा है, देखिए दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को? जस्ट सी क्या कंसिस्टेंसी आ रही है, और वाओ खुशबू। अब देखिए एक चीज़, ना मैंने इसमें चीनी डाला है, ना कुछ मैंने एक्स्ट्रा फ्रेग्रेंस के लिए या खुशबू के लिए कुछ भी नहीं डाला। वो डालूंगी बाद में, बट अभी कुछ भी नहीं, चीनी भी लास्ट में। थोड़ा सा ऑरेंज को पकने देते हैं, फिर इस पर सबसे पहले मैं डालूंगी काजू। थिंक हो ही गया शायद, थोड़ा सा और होने देते हैं, जब तक मैं बादाम काट लेती हूँ, फिर उसके बाद काजू डाल देंगे। तो गाइस इस तरीके से हर मोमेंट को सेलिब्रेट करना चाहिए। मैं बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशंस वाली थी व्हेन आई वाज यंग, हर चीज़ में पार्टी है वो। अब थोड़ा सा ये रहता है कि यार घर में ही सेलिब्रेट करो। पहले बाहर की चीज़ें बहुत खाने का ट्रेंड हुआ करता था ना, ये मंगा लो वो मंगा लो, गोलगप्पे खाने हैं तो ठेले पे चले गए खाने के लिए। अब कोशिश करते गोलगप्पे भी घर ही में बनाओ सब कुछ। मैं तभी तो मैंने शुरू में कहा थैंक्स टू माय सुपर कुक्स, जिनसे मैंने सीखा हर चीज़। तो घर पे मैं देखा हर चीज़ आप बना सकते हो, थोड़ी सी मेहनत तो लगती है गाइस। तो ये अब हमारा ऑलमोस्ट हो ही रहा है। हम क्या करेंगे, इसमें अपने ड्राई फ्रूट्स में से काजू डाल देते हैं। चलो काजू इसमें आप सबसे पहले ड्राई फ्रूट्स जो आपके पास हैं थोड़े से सॉफ्टन हो जाते हैं ना, तो वो डाल दीजिए, ठीक है। अगर आपके पास किशमिश है आप वो भी डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं, ठीक है। कुछ हल्के से बादाम भी डाल दिए, बस थोड़े से रखेंगे गार्निश के लिए, ज़्यादा नहीं, ठीक है। अब ये हमारे दूध में देखिए सेवई कितनी बढ़िया से कुक हो गई है, रोस्टेड है ना ऑलरेडी, और हमने ऊपर से और भी उसको कुक कर दिया, तो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता गाइस। ये तो क्या है कि अपना नहाए धोए, जब तक आप ड्रेस चेंज कर रहे हैं फटाफट कर लिया, और नाश्ते में भूखे मत जाइएगा कभी भी ऑफिस या कहीं भी आप लोग, कुछ न कुछ नाश्ता। प्लीज़ डोंट गो फॉर 2 मिनट मैगी। मैं उससे तो यही सजेस्ट करूँगी आप सेवई बना लीजिएगा, या कुछ और हलवा बना लीजिएगा, या बाड़ी बना लीजिए। बाड़ी क्या होता है पता है आप लोगों को? मिलेट्स में थोड़ा सा पानी डाल दो, दूध डाल दो, गुड़ डाल दो, बस बढ़िया सा बन जाता है। बेसन का बना लीजिए आप, इसको मड़वा कहते हैं। मड़वा जानते हैं आप लोग? एक स्पेशल आटा टाइप्स होता है, अब तो सब लोग जानते हैं मिलेट्स करके, इसको सभी लोग जानते हैं, बट पहले तो ज़्यादा जानते नहीं थे। अब तो इतना प्रोटीन की वैल्यू इतनी ज़्यादा है उसमें, तो खैर एक्सपोर्ट होने लगा, बहुत कुछ होने। और है वो प्रोडक्ट कहाँ? हमारे उत्तराखंड का। उत्तराखंड का मेन हमारे हिल्स में होता है, उसको बोलते हैं मड़वा। हमारे पहले के बुजुर्ग वगैरह सब उसी की रोटी वगैरह ही खाते थे। और देखो हम लोग ने भी खाई है बचपन में। अरे मैं माँ बनाती थी सुबह नाश्ते में मोटी मोटी रोटी, 2 मिल जाए, हरी सब्जी। कभी कभी तो ये होता था कढ़ाई नहीं होती तो माँ तवे में ही हरी सब्जी चौलाई जो है, हल्का सा जीरा और लाल मिर्च का तड़का मारा ना, वही खा लिया, और उसी को खा के हम निकल पड़ते थे स्कूल कॉलेज के लिए। तो ये था। अब इसको कर देते हैं सिम।
नाउ इज़ द टाइम फॉर शुगर। अब इसमें आपको मीठा डालना है तो मीठे के लिए अभी फ़िलहाल शुगर यूज़ कर लेते हैं। 1, इसमें कुछ अलग लग रहा है, 2, 3 and 4 स्पून्स, दैट्स ऑल। आई थिंक इसको बाद में टेस्ट कर लिया जाएगा, कर लेंगे कम तो। एट दिस स्टेज अगर कभी आपको लगता है ना कि गाढ़ा बन गया है, आपको लिक्विफाई करना है, तो आप हॉट मिल्क यूज़ कर सकते हैं, गर्म दूध आराम से यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये आपकी लास्ट स्टेज की कुकिंग चल रही है। जब तक मैं गार्निश के लिए मैंने ये रेडी कर दिया है। और एक फ्रेग्रेंस के लिए मैं लेना चाहूँगी छोटी इलायची। इलायची पाउडर होता तो बहुत अच्छा होता, बट मुझे मार्केट में अवेलेबल नहीं हो पाया था, इसलिए मैं बस छोटी 5-6 इलायची ले लूँगी। और इसको मैं इस वाले आइटम में, आवाज़ आएगी गाइस आप लोगों को, इसलिए थोड़ी सी इसको मैं कूट देती हूँ। और इसमें आवाज़ नहीं आए इसलिए ये रख लेते हैं नीचे। गैस की फ्लेम सिम। तो ये आपकी इलायची हो गई है। और आप चाहें इसको मैं छिलके डाल दीजिए, लेकिन मुझे थोड़े से छिलके खास पसंद नहीं आते हैं, तो मैं कोशिश करूँगी छिलके हटा देती हूँ, ताकि आपको सिर्फ इलायची के जो, इसी वजह से इलायची पाउडर बहुत सही रहता है। और इन छिलकों को वेस्ट मत कीजिएगा, जैसे आपके टी लीव्स वगैरह जहाँ आप रखते हैं तो उसमें डाल दीजिएगा, वो आपके चाय वगैरह में काम आते रहेगा। ठीक है, तो आप लोग भी करते होंगे ना ऐसा। तो ये कर लिया, ये आपकी इलायची आ गई। अब टाइम टू कि हम इलायची को डाल दें। तो गाइस अब इसको हटाते हैं और इसमें डाल देते हैं इलायची का फॉर फ्लेवर। देखिए इस तरीके से इलायची, अब और अच्छी खुशबू आएगी। और लास्ट में डाला इलायची, हमेशा कोई भी खुशबू की चीज़ आप डाल रहे हैं, कभी कभी आपको याद होगा हम लोग गरम मसाला डालते हैं, वो भी लास्ट में डालते हैं ना, ताकि उसका जो खुशबू है वो बरकरार रहे। दैट इज़ ओनली थिंग। तो ये आपकी सारी इलायची आ गई, इसमें एक अच्छी सी खुशबू भी आने लग गई है ना। ये बहुत अच्छा हो गया। एट दिस स्टेज अगर आप चाहें तो, वैसे मुझे ज़रूरत नहीं पड़ रही है, आप इसको टेस्ट भी कर सकते हैं, बट हम लोग में ये होता है कि अन्नपूर्णा माँ को बिना चढ़ाए हम कुछ खाते नहीं हैं कभी भी। तो दिस इज़ वे। तो ये आपकी देखिए ऑलमोस्ट तैयार है। अब इसको आप थोड़ा सा तेज़ कर लीजिए, हल्का सा, और इसमें गार्निशिंग का आप डाल सकते हैं। थोड़ा सा तो इसी में डाल दीजिए, थोड़ा मैं अपना सर्विंग प्लेट के लिए रख रही हूँ इसको। तो लीजिए, कुछ लोग ऊपर से भी घी पसंद करते हैं, बट इट्स नॉट वेरी गुड, कैलोरीज थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। तो ये आपका देखिए, इसको 2 मिनट ढक के रख लेते हैं और लीजिए हमारी सिवई तैयार हो गई है। तो प्लेटिंग की तैयारी करते हैं। हम इसको एक प्लेट में सर्व करके आपको शो करेंगे। ठीक है, तो लीजिए, टू गुड, अच्छा लग रहा है। गाइस आइए आप लोग कभी, और अभी कुछ और हाथ को सधने दीजिए, कुछ और वीडियोस आने दीजिए, और फिर आप लोग, आई थिंक इट्स रेडी टू सर्व नाउ। और हम इसको अब सर्व कर सकते हैं। थोड़ी देर इसको बंद कर लेते हैं, 2 मिनट्स लेट इट रेस्ट। 2 मिनट ये रेस्ट होगा, और जब तक ये रेस्ट होगा मैं अपना केक निकाल के तैयार रख लेती हूँ यहाँ पर, सो दैट आप लोग को ज़्यादा टाइम वेस्ट भी नहीं करना है। ऑफिस से आ गए होंगे, कैसा रहा आज का दिन आप लोगों का? कितने लोग लड़के आए बॉसेस से, कितने कुछ अच्छे काम करके आए हैं बताइएगा।
आप लोग से बात करके मुझे लगता है रियली मैं भी ऑफिस से ही आ रही हूँ, मतलब मुझे लग ही नहीं रहा कि मैं रिटायर्ड लाइफ जी रही हूँ, मतलब आई एम ऑल्सो इंजॉइंग। तो गाइज हर दिन को एंजॉय कीजिए। लाइफ इज़ वेरी शॉर्ट तो नहीं बोलूँगी, बट हम कहते हैं ना हर पल को जियो। तो अब हम क्या करते हैं, इस केक को कवर हटा देते हैं, ठीक है, और इसको डाल देते हैं डस्टबिन में। यहाँ रख दिया। ये हमारी केक तैयार है और हमारी सिवई भी रेडी है। मैंने सोचा था आज अच्छा दिन है तो सब मीठा मीठा आज बढ़िया ही चीज़, मतलब हम इसको करेंगे सर्व। रेडी फॉर सर्विंग। तो प्लेटिंग टाइम, प्लेट किया जाए। खाना आप जैसा भी बना दीजिए, अगर परोसा बढ़िया जाए ना। मुझे याद है बचपन में घर में जो पार्टीज होती थी तो कुकिंग का तो नौबत कभी आता नहीं था, मैंने बताया था सबसे छोटी थी, लेकिन सर्विंग के लिए वो लास्ट में छोटी कहाँ हो आ जाओ सर्विंग हमेशा मैं ही करती थी। तो शायद इसी वजह से इसमें आप पिस्ता से किसी भी चीज़ से जो आपके पास है आप गार्निश कीजिए। मेरे पास थोड़ी सी ड्राई फ्रूट्स की कमी हो रही है इसलिए मैंने ऐसे सिंपल कर दिया। अब ये आपके ऊपर, आप किस तरीके से इसको डेकोरेट करें, वो तो आपके अंदर का जो मास्टर शेफ़ है वो करेगा। थोड़ी एक्स्ट्रा बन गई, इसको इसी में रहने देते हैं, ठीक है। सो गाइज आपका आज की डिश सिवई इज़ रेडी। आइए आइए। तो अब मैं क्या करती हूँ, ये तो डिश आपका यहाँ आ गया, दोनों डिशेस को यहाँ कर लेते हैं। कुछ हमारे प्रॉब्लम आ रही है इस किचन में क्योंकि कंस्ट्रक्शन फेस में चल रहा है ना मामला, तो इस वजह से फ़ैन ऑन कर देते हैं, आवाज़ आ जाएगी फ़ैन से। यहाँ रख देती हूँ उसको। ये आपका केक है, थैंक्स 100 दिख रहा आप लोगों को, तो थैंक यू सो मच। मैं दिल से आप लोगों को थैंक यू देना चाहती हूँ कि आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया। गाइस रियली वेरी मोटिवेटिंग। और मैं इस एट द एज ऑफ 66 67 भी देखिए पूरा जोश में भरी हुई हूँ कि मुझे जो है आगे बढ़ना है, ठीक है। तो चले मैं अपने खुद काटूँ केक या अपने बेटे को मैं खुद काटूँ, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, सबसे पहले मैं क्या करूँगी, एक छोटा सा पीस मैं इसमें से काटूँगी। और हमें हमेशा पता नहीं आप लोग में भी होता होगा कि मतलब ठाकुर जी को भोग या अन्नपूर्णा माँ को या भगवान जी को, तो हम ज़रूर एक पीस भगवान जी के लिए चढ़ाएंगे। तो ये अन्नपूर्णा माँ के लिए, जय अन्नपूर्णा माँ, जय इष्ट बीर बेताल, जय जगन्नाथ। मैं अपने मंदिर में रख के आती हूँ उसको। लीजिए, भगवान जी ने भी भोग हो गया, अब आप लोग भी लीजिए। मैं एक पीस आप लोग को खिलाती हूँ सबसे पहले, आप लोग को रिप्रेजेंट करते हुए लीजिए। इट्स अ गुड केक यार, आप लोग सब लीजिए। आप ही लोग की वजह से केक कटा है। सुनो आप ले लो, थैंक यू सो मच। और ये आपकी सिवई और ये आपका केक। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं बंद करते हैं और फिर कल मिलते हैं बहुत जल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई फूड स्कूल। बाय बाय, टेक केयर, कीप सेफ। हाँ।